भरने की प्रक्रिया को समझिए। तालीमी मरकज टोला सेवक शिक्षा सेवक का जो फॉर्म है वो बिल्कुल ऑफलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन नहीं। इसी तरीके का फॉर्म होगा सभी स्टूडेंट का, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस फॉर्म को जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्म होगा, यहाँ एक कॉलम देखेंगे। इस बॉक्स में आपको कुछ नहीं भरना है आपको, क्योंकि आप जहां जमा करेंगे उनके द्वारा भरा जाएगा, कार्यालय द्वारा, ठीक है। अब देखिए आवेदक द्वारा भरा जाएगा। अगर आपको इसके अंदर कंफ्यूजन है, दिक्कत है, तो आप इसको भी छोड़ दीजिएगा। जहां पर फॉर्म जमा करवाने जाइएगा तो उनके द्वारा भरवा लीजिएगा, या नहीं तो यहाँ पर आप इसके अंदर अपने टोले का नाम, या नहीं तो अपने पंचायत का नाम, या नहीं तो अपने वार्ड का नाम लिख सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इसको भी छोड़ दीजिएगा उनके द्वारा भरने के लिए, क्योंकि अगर कुछ गलती हो जाएगा तो फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नंबर में यहाँ पर आपको जो स्टूडेंट होगा उसका नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर मम्मी का नाम, जिसको माता कहते हैं, माता का नाम, और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको दर्शाना होगा इस तरीके से, जैसे आप हिंदू कैटेगरी से तो यहाँ पर पहले हिंदू लिखेंगे, और हिंदू में आप किस जाति से वो जाति को दर्शाएंगे। इसी तरीके से अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम में, तो मुस्लिम में आप यहाँ पर मुस्लिम लिखेंगे, और यहाँ पर आप किस जाति से हैं उस जाति को लिखेंगे, क्योंकि मुस्लिम में भी बहुत सारे जाति हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वें नंबर पर है जन्म तिथि। अब यहाँ पर जन्म तिथि में काफी लोग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉलम में कुछ से कुछ भर देते हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहला वाला जो लाइन है इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 1/1/2001 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिन होगा आपका 01। यहाँ पर महीना, जनवरी का महीना आपने पैदाइश लिया तो जो महीना है तो जनवरी 01। यहाँ पर जो वर्ष 1995, 1996, 2005, 2003 जो होगा वो लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे में जो वर्ष माह दिन, तो अब देखिए यहाँ पर ये लिखना होगा कि आपका उम्र, यानी कि आपका जो वर्ष है, एज कितना हो रहा है। जैसे किसी का उम्र होगा 18 साल 3 माह 6 दिन, तो यहाँ पर आपको 18 साल लिखना है, ठीक है, 18 लिख देंगे। यहाँ पर महीना आपका कितना महीना हुआ, तो 3 महीना या 4 महीना 6 महीना वो होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके कितने दिन हुए, ठीक है, वो दिन लिख देंगे। ये चीजें यहाँ पर क्लियर, बहुत सारे लोग इसको मिस्टेक करते हैं भरने में। उसके बाद देखेंगे अस्थायी निवासी। अब यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना होगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर टोला, गांव या फिर मोहल्ला, ये तीनों में से कोई एक नाम लिखेंगे, तो अपने गांव का नाम लिखिएगा आप यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर पंचायत, वार्ड या फिर शहरी, तो यहाँ पर आप अपना पंचायत का नाम लिख दीजिएगा, और पोस्ट में अपने वार्ड का नाम जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रखंड या नगर निकाय। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो नगर निकाय होगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पर आपको प्रखंड यहाँ पर डालना होगा। तो आपके जो भी प्रखंड होंगे वो प्रखंड का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 6ठा नंबर का गांव में देखेंगे तो आपको अपना जिला लिखना है, राज्य में बिहार लिखना है, और आपके पिन कोड जो होंगे आधार कार्ड पर देखिएगा उस पर लिखा होगा, और यहाँ पर आपको आधार नंबर लिखना है। ये चीजें यहाँ तक क्लियर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको फोन या फिर मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जो होगा आपके चालू वाला जो सिम होगा वो दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं किसी का इनकमिंग खत्म है तो वो वाला दे दीजिएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्योंकि अगर किसी तरह की कोई परेशानी होगी बाहरी संबंध, आपको फोन करके अपडेट दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता यानी कि प्रमाण पत्र, जो आप जिस लेवल पर फॉर्म भर रहे हैं उसका देना होगा, यानी कि क्वालिफिकेशन को भरना होगा। सबसे पहले देखिए क्रमांक संख्या यहाँ पर दर्शाया गया है, क्रमांक संख्या 1, ठीक है। उसके बाद 2, 1 को छोड़ दीजिए, 2 में आपको डायरेक्ट यहाँ पर दूसरे के नीचे वाला कॉलम में आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर तीसरे में आपको पिता का नाम या फिर पति का नाम, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कोटि, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग। जैसा कि आपको हमने कल वाला वीडियोस में ही क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर कौन कौन से जाति के लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम में भी जो निचली जाति के लोग हैं वो फॉर्म भरेंगे, जेंडर वाले नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी जाति आप होंगे, जैसे एससी है तो एससी लिखेंगे, एसटी है तो एसटी लिखेंगे। उसी तरीके से अल्पसंख्यक मुस्लिम में आप जो जाति से उस जाति का यहाँ पर नाम लिखना होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे आप महिला है या फिर पुरुष वो लिखेंगे, लड़का है या लड़की। उसके बाद अपना जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और पूर्णांक। अब पूर्णांक में देखिए आपको मैट्रिक के अंदर कितना मार्क मिला है, ठीक है, उसको आप यहाँ मैट्रिक के अंदर कितने मार्क का आपने एग्जाम दिया। मान लीजिए मैट्रिक मार्क का आपने 500 मार्क का एग्जाम दिया, यहाँ पर 500 लिखेंगे।
मेट्रिक या समकक्ष में प्राप्तांक, ठीक है। तो आप यहाँ पर फोकानिया या फिर मेट्रिक, तो फोकानिया वाले स्टूडेंट फोकानिया का डिग्री लगा सकते हैं, मेट्रिक वाले मेट्रिक का। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने इसमें कितना मार्क प्राप्त किया, तो वो मान लीजिए कि 500 मार्क का एग्जाम था, तो यहाँ पर आपने 300 मार्क प्राप्त किया तो 300 लिखेंगे। फोकानिया में 1000 मार्क का एग्जाम होता तो 1000 मार्क में आपने 600 मार्क प्राप्त किया तो 600 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना होगा प्राप्तांक का प्रतिशत, यानी कि दोस्तों आपने 500 मार्क का एग्जाम दिया, कितना मार्क लाया उसका जो प्रतिशत होगा मार्क का वो लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे, लिखा होगा कि प्राप्तांक का प्रतिशत अनुभव का जो है अंक। तो अब जो भी स्टूडेंट क्या कहते हैं किसी भी सरकारी दफ्तर में कामकाज किए होंगे, ठीक है, तो उन्हीं के लिए ये खबर है कि अगर वो सरकारी दफ्तर में कामकाज किए होंगे तो वो वहां पर अपना कार्य अनुभव लगा सकते हैं, या इसको छोड़ दीजिएगा, इसको नहीं भरिएगा, ठीक है। ये सारे तीनों कॉलम को, इसमें किसी तरह की कुछ भी आपको फिल नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, इनके साथ साथ यहाँ पर आपको घोषणा करना है कि मेरी जानकारी और विश्वास में उपयुक्त सूचनाएं सत्य है, असत्य पाए जाने पर मेरा चयन रद्द कर दिया जाएगा और मेरे विरुद्ध जो है दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पर आप अपना स्थान यानी गांव का नाम लिखेंगे और यहाँ पर तारीख लिखेंगे और यहाँ पर आवेदन का पूरा नाम यानी आपका जो पूरा नाम होगा वो लिखिएगा और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। सिग्नेचर करने के साथ साथ अब देखिए इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। सबसे पहले देखिए नोट, आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज स्वयं अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें, यानी कि दोस्तों जो भी कागज आप लगाएंगे जो दिया हुआ है इसमें आपको सिग्नेचर के साथ लगाना है। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर आप मेट्रिक का जो मार्कशीट है वो और सर्टिफिकेट वो लगाएंगे, या नहीं तो अगर आप फोकानिया लेवल पर भर रहे हैं तो फोकानिया का मार्कशीट और सर्टिफिकेट उसको लगाएंगे। ये चीजें क्लियर, और उस पर आप अपना सिग्नेचर कीजिएगा। दूसरा चीज में आपको आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो है वो लगाएंगे। उसके बाद कार्य अनुभव, तो ये तो मान लीजिए आप जो सरकारी डिपार्टमेंट में काम करता हो। उसके बाद अनुभव अवधि में वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र जो सरकारी वाले वो लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। ये सभी चीजों का जीरोक्स और उस पर सिग्नेचर करके इसके साथ लगाना है। उसके बाद देखेंगे कैंची का निशान यहाँ पर दिख रहा होगा, तो भैया इस चीज को आपको कोई भी चीज को छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है डायरेक्ट इस फॉर्म को जहां पर आप जमा करेंगे उनके द्वारा इसको भरा जाएगा। और जब ये भरने फॉर्म को जमा कीजिएगा तो यहाँ से ऊपर वाला फॉर्म वो काट के रख लेंगे अपने पास, और ये नीचे वाला जो है आपको यानी कि स्टूडेंट को दे देगा, ये पावती रसीद जिसको कहते हैं। अब देखिए इस वीडियो के अंदर आप लोगों को फॉर्म भरने की प्रक्रिया को समझाए किस तरीके से भरना है। अब देखिए इस फॉर्म को जमा कहाँ करना है वैसे समझिए। देखिए दोस्तों जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, ठीक है, तो उसमें बताया गया था कि फॉर्म को कहां जमा करना है। तो ये देखिए आवेदन प्राप्त करना, करा कि समिति के सदस्य सह संयोजक या चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा नियोजन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना, तिथिवार पंजी में संधारण एवं आवेदक को प्राप्ति रसीद देना। यानी कि दोस्तों सिंपली अगर देखने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट इसके अंदर कहा गया है कि ये जो फॉर्म आपको जमा करना होगा जिस स्कूल में बहाली आई है, ठीक है, या फिर जिस भी वार्ड में, तो उस स्कूल में जाकर जो वहां के हेड मास्टर होंगे उनके पास जमा करना होगा, ठीक है, और उनकी जो पावती रसीद है उसको आपको ले लेना होगा। या नहीं तो दोस्तों आपको इस तरीके से इसको एक चीज और कर सकते हैं आप कि आपके जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे उस ऑफिस में भी जाकर इसको जमा कर सकते हैं। एक बार पूछ लीजिएगा आप उनसे तो और स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट इस नोटिस में यही मेंशन किया गया है कि स्कूल के हेड मास्टर के पास आपको जमा करना होगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर। अब ये चीजों को स्पष्ट कर दूं कि ये फॉर्म आपको कहां से मिलेगा। इसके लिए साथियों आपको आना होगा इस वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको गूगल वाला जो सर्च का आइकन है उसमें डायरेक्ट आपको क्लिक करना है ऑल बिहार डिस्ट्रिक्ट एनआईसी। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर पूरे बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है सरकारी वाला वो आ जाएगा। इसके ऊपर में क्लिक करना है। जैसे ही साथियों इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो जितने भी पूरे बिहार में डिस्ट्रिक्ट है वो सभी का अपना एनआईसी एक पोर्टल है सरकारी, ठीक है, उसी के ऊपर में आपको जस्ट लाइक क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए आज हो गया 20 अप्रैल, तो कहा गया था कि 20 अप्रैल से सभी पोर्टल पर लाइव कर दिया जाएगा और वहां से आप इस फॉर्म को भरकर जमा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमको चेक करना है अररिया का, ठीक है, तो ये अररिया जिला है। ये अररिया वाले जिला के सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे, अगर अररिया जिला से है तो, ठीक है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके का पेज खुलेगा इनका एनआईसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो, ठीक है। आपको इधर उधर नहीं भटकना है। यहाँ पर देखिए 3 लाइन का एक सेक्शन शो कर रहा है मोड का, इसी के ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए एक सेक्शन शो होता है नोटिस का, ठीक है, इसी के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे ही नोटिस वाले सेक्शन पर आप क्लिक कीजिएगा ना तो आपके सामने जो है
यहाँ देखिए डायरेक्ट नोटिस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो नोटिस डीएम टूल प्रोग्राम इवेंट रिक्वायरमेंट, या तो रिक्वायरमेंट पे या नहीं तो नोटिस पे, ये दोनों में से किसी पे क्लिक कीजिएगा तो आपको वो नोटिस देखने को मिलेगा। मान लीजिए हम रिक्वायरमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो भी इस जिला में आई होगी उसके ऊपर यहाँ पर इनके बारे में बताया गया। जैसे कि 19 तारीख को एक लेटर यहाँ पर इशू हुआ है, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको इस पोर्टल पर चेक करते रहना होगा, या नहीं तो आप यहाँ से नोटिस वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और ये जो नोटिस है इसके ऊपर में आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर जो नोटिस के सेक्शन में ये फॉर्म वगैरह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से साथियों आप लाइव कर दिया जाएगा। आज 20 तारीख हो चुका है, उम्मीद है कि हर डिस्ट्रिक्ट का जो पोर्टल होगा वहां पर शुरू कर दिया जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास जो फॉर्म आया हुआ था उसको हमने भरकर बताया, और फॉर्म किस तरीके से आपको डाउनलोड करना वो भी बताया, और फॉर्म कहाँ जमा करना वो भी हम बताया। और उसके बाद लास्ट में मैं बता दूं कि अगर आपको ये सारा चीज नहीं हो पा रहा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं एक बार आप वहां पर चले जाइएगा। ठीक है, वहां पर जा करके आप एक बार पता कर लीजिए सर अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है ये कब से स्टार्ट हो जाएगी, फॉर्म मिलना कब से स्टार्ट हो जाएगा, वो सारा चीज आपको बता देंगे। अगर किसी तरह की कुछ परेशानी हो तो आप मैसेज कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी एल्टू भैया। दीजिए इस वीडियो से इजाजत, तब तक के लिए।